बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं माश की दाल, जो कि एक बहुत ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा है। इसे शाही दाल भी कहा जाता है। पुराने वक्तों में जब किसी बावर्ची का इम्तिहान लेना होता तो सबसे पहले उससे माश की दाल पकवाई जाती। अगर वो माश की दाल सही पका लेता तो उसका इम्तिहान पास हो जाता। लेकिन हम भी माश की दाल बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे, और जब आप बनाएंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। सबसे पहले लिया है मैंने आधी प्याली तेल। सरसों का तेल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। सरसों के तेल से जो कुकिंग ऑयल हमने बनाया था, जिसकी रेसिपी चैनल पर मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। इसमें मैंने एक बड़ा चम्मच भरकर लहसुन अदरक के पेस्ट का डाला है। 2 टेबलस्पून भरकर भी आप डाल सकते हैं, या जो गोल चम्मच हम इस्तेमाल करते हैं डोंगे से सालन निकालने के लिए। लहसुन और अदरक अपनी रंगत तब्दील कर ले तो इसमें मैं डाल रही हूँ एक बड़ा चम्मच लाल की हुई प्याज का, जो कि मैंने बनाकर फ्रीज़ की हुई थी। अगर आपने फ्रीज़ नहीं की हुई तो आप एक दरमियानी साइज़ की प्याज को फ्राई करके इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसमें मैं 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर शामिल कर रही हूँ। मोटे मोटे टमाटर काट कर आप इसमें शामिल कर दीजिए। साथ ही इसमें आधा ग्लास पानी डालकर कुछ देर के लिए इसको 2 मिनट के लिए आपकी विसल सिर्फ कुकर की बोलनी चाहिए, और 2 मिनट के बाद हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो जाएगा। जिस्म में ताकत के लिए आयरन और फाइबर की मुनासिब मिकदार बहुत ज़रूरी होती है। माश की दाल में आयरन काफ़ी होता है। माश की दाल से खून में सुर्ख ज़र्रात बन पाते हैं और खून में ऑक्सीजन की मिकदार मुनासिब रहती है। अगर आप गोश्त नहीं खाते तो दाल गोश्त का बेहतरीन नेमुल बदल है। बस हमारी 2 से 3 विसल्स होने के बाद हमने ये कुकर खोल लिया है, और ये देखिए मसाला इसमें बिल्कुल गल चुके हैं टमाटर। इसको किसी भी लकड़ी की डोई की मदद से आप मसलते हुए इस मसाले को भून लीजिए। साथ ही मैं इसमें अब शामिल करूँगी हस्बे ज़ायका नमक। उसके बाद 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च जाएगी। लाल मिर्च आप कुटी हुई भी शामिल कर सकते हैं, और इसके अलावा आप हरी मिर्च का पेस्ट अगर आपने बना के रखा हुआ है तो आप इसको हरी मिर्च में भी बना सकते हैं। 2 टीस्पून आप इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डाल दीजिए, और रेड चिली को आप माइनस कर दीजिए। 1 टीस्पून इसमें हल्दी का जाएगा। काली मिर्च में भी माश की दाल बनाई जाती है। अगर आप चाहें काली मिर्च में बनाना चाहें तो आप इसमें 1 टेबलस्पून काली मिर्च का शामिल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें खुश्क धनिया पिसा हुआ मैंने शामिल किया है, और अब इसको मुसलसल चम्मच हिलाते हुए और इस तरह से मसाले को मैश करते हुए आप इसको भून लीजिए। घी अलहदा होने तक मसाले को हम भूनेंगे। बस अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी दाल जो कि मैंने भिगो कर रखी हुई थी गर्म पानी में। कम से कम आप इसको आधा घंटा भिगो कर रखेंगे। अगर आपकी माश की दाल छिलकों वाली है तो पहले आप इसको गर्म पानी में 1 से 2 घंटे के लिए भिगो कर इसके छिलके उतार लीजिए मसल कर, और फिर आप इसे इस्तेमाल कीजिए। दाल के साथ इसको मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छी तरह से भुनाई करने के साथ साथ ही हम इसके ऊपर डालेंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। होममेड गरम मसाला है ये। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। भुनाई करते हुए आप इसको साथ ही शामिल कर दीजिए। माश की दाल अगर आपके पास छिलकों वाली मौजूद है और आप उसके छिलके जल्द उतारना चाहते हैं तो आप पहले एक हाथ पर अपने कुकिंग ऑयल लगाइए, उसे दाल के ऊपर अच्छी तरह से मल दीजिए, और उसके बाद उसे गर्म पानी में सिर्फ आधे घंटे के लिए भिगोएंगे तो इसके छिलके बहुत आसानी से उतर जाएंगे। ये छिलके जल्द उतारने की ट्रिक है। बाज़ार में धुली हुई भी मिल रही है। अगर आप धुली हुई दाल लाना चाहें तो आपकी चॉइस है कि आप वो इस्तेमाल कर लीजिए। दाल को 3 से 4 मिनट मसाले के साथ अच्छी तरह भूनने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। ये 1 प्याली मैंने दाल की डाली थी इसमें। अब इसमें मैं 2 प्याली भरकर पानी का डालूँगी, और फिर आधी प्याली पानी की इसमें शामिल करूँगी। यानी आपने दाल से 2.5 गुना इसमें पानी शामिल करना है। अगर आपने 1 गिलास दाल पकाई है तो आप इसमें 2.5 गिलास पानी का ग्लास शामिल कीजिएगा। उसके बाद मैं इसे प्रेशर लगा दूंगी। प्रेशर हम बंद कर देंगे। प्रेशर कुकर में टाइमिंग के लिहाज से दाल बहुत ही परफेक्ट गल जाती है। 4 मिनट आपकी विसल बोलनी चाहिए इसमें, और 4 मिनट विसल बोलने के बाद आप इसे खोल लीजिए। हर इलाके के लिहाज से दाल गलने के टाइमिंग जो है वो डिफरेंट होती है। अगर आप सतह समंदर के करीब रह रहे हैं
तो आपकी दाल बहुत जल्द गल जाएगी। और जैसे जैसे आप हाइट की तरफ जाते जाते हैं आपकी दालें गलने में बहुत टाइम लगाती हैं। तो आप जहाँ से भी देख रहे हैं आप उस लिहाज से अपनी दाल का टाइमिंग एडजस्ट कर लीजिए। देखिए दाल बिल्कुल परफेक्टली गल कर तैयार हो गई है। इसका दाना टूटा भी नहीं है और ना ही इसमें कच्चापन मौजूद है। एक एक दाना बिल्कुल अलहदा है और बिल्कुल गला हुआ है। दाल माश की दाल की परफेक्शन यही है कि ना तो आपका दाल का दाना बिल्कुल भी टूटना चाहिए और ना ही इसमें कच्चापन मौजूद होना चाहिए। इसे एक डोंगे में निकालने के बाद ऊपर अच्छी तरह से हरा धनिया और हरी मिर्च छिड़क दीजिए। साथ ही 1 टीस्पून गरम मसाला मैंने इसके ऊपर डाला है। 1 टेबलस्पून भरकर आप इस पर देसी घी का भी डाल दीजिए और 1 टीस्पून इस पर ज़ीरा भी आप हाथों से मसल के डाल दीजिए और इसको हल्का हल्का चम्मच के साथ मिक्स कर लीजिए। गर्मियों की दोपहर में ताज़ा चपाती के साथ में दही की लस्सी, हरी चटनी, जिसकी रेसिपी इंशाल्लाह जल्द ही हम शेयर करेंगे। गर्मियों में बहुत ही मज़ेदार लगती है तमाम सब्जियों के साथ और साथ फ्रेश सैलड के साथ आप इसे एंजॉय कीजिए। बहुत ही मज़ेदार आपका लंच तैयार है। Please subscribe my channel and press the bell icon.